हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीवाईक्यू का पार्ट 4, जो कि बेस्ड है बोहर एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद स्पीड 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल आर इक्वल टू, रेडियस हमें गिवन है 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 अबाउट द न्यूक्लियस। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ये हमें पता है कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर पॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसी पॉइंट पर होता है। एट सेंटर एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। केंद्र पर हमें मिल जाता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर की पावर हो जाएगा 3 यहाँ पर। तो हमें बी मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, करंट। आई इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पर टाइम पीरियड ई का मतलब है ई। टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। आई इक्वल टू मिल जाएगा हमें ई वी अपॉन 2 पाई आर। ओके, आई इक्वल टू है ई वी अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आई हमें मिलेगा यहाँ पर 0.10575 इंटू 10 टू पावर -2 एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 1.0575 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.06 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। V इक्वल टू हमारे पास है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू आई की वैल्यू है 1.06 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 2 इंटू 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। तो यहाँ से बी हमारा जो निकल के आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्वेल्व पॉइंट 5 के अप्रोक्सीमेटली ये निकल के आएगा टैक्स ला। तो जो ऑप्शन है हमारा ए सही होगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। बोहर मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 5.3 10 टू पावर -11 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर
पर सेकंड की चाल से गतिमान है, कक्षा में धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें करंट फाइंड आउट करना है ऑर्बिट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। करंट का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E, टाइम क्या लेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड ले लेंगे। जो टाइम पीरियड होता है इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अपॉन में क्या होगा, वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 2 पाई आर अपॉन बी। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। आई इक्वल टू मिलेगा हमें यहाँ पर ई अपॉन 2 पाई आर डिवाइड बाई बी, ई वी अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻6। 2 पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11। 1.6 इंटू 2.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5.3 10⁻⁻19 प्लस 6 प्लस 11। तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा वैल्यू 1.0575 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.0575 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। 1.06 मिली एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी करंट की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन द मिनिमम वेवलेंथ शैल बी इन। तो इनमें से जिस संक्रमण के लिए तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी वह है। तो हमारे पास जो फार्मूला है 1/λ इक्वल टू आर एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। एन एफ है फाइनल ऑर्बिट नंबर, एन आई है इनिशियल या प्रारंभिक ऑर्बिट नंबर। तो लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब ये जो फैक्टर है हमारा ये मैक्सिमम होगा। 1/n(f)² माइनस एन आई स्क्वायर मैक्सिमम होगा। तो ये होगा जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन द हाइड्रोजन एटम goes to its lowest excited level, its radius is of its ground state value। जब हाइड्रोजन परमाणु अपने न्यूनतम उत्तेजित स्तर में जाता है तब इसकी त्रिज्या होगी। तो हमें पता होना चाहिए इन बोहर एटॉमिक मॉडल
आर एन इक्वल टू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर और एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू 1 हो जाता है। ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल टू होता है 1। आर वन इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित स्तर के लिए हो जाएगा ये एन इक्वल टू 2। आर टू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और इसकी जगह पे हम पुट करेंगे आर वन को आर वन। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम the ratio of the longest wavelength in the Lyman series to the longer wavelength in the Balmer series। तो यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है लाइमन सीरीज की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य का और बामर सीरीज की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य का। लाइमन सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू होता है आर 1/1 की पावर 2 माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। तो जो सबसे लंबी यहाँ पर वेवलेंथ होगी लाइमन सीरीज की, जब हम एन आई की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा इसका रेशियो लेंगे 4 4 माइनस 1 ये मिल जाएगा 3/4 आर 1/लाइमन वेवलेंथ। अगर लैम्डा एल निकालेंगे यहाँ से तो ये जाएगा 4/3 आर। ओके। इसी तरीके से वार्मर सीरीज के लिए 1/λ भी जो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी यहाँ पर वो आएगी जब हम एन आई 3 पुट करेंगे और एन एफ 2। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 36 9 माइनस 4 आर ये मिल जाएगा 5r/36 1/λ भी। अगर लैम्डा बी निकालेंगे यहाँ पर तो ये मिल जाएगा 36/5r। लैम्डा एल है हमारे पास 4/3r एंड लैम्डा बी है हमारे पास 36/5r। इसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है 4/3r 36/5r। आर से आर कैंसिल हो गया 4 9 जा 36 5 ऊपर चला गया 3 × 9 तो ये आ गया 5/27। तो ये रेशियो हमें मिल गया यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा सी यहाँ पर सही होगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द गामा सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज लैम्डा। द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम इज। हाइड्रोजन परमाणु में गामा श्रेणी के प्रथम लाइन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। द्विआयनीकृत लिथियम परमाणु में उसी लाइन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो यहाँ पर हमें लिथियम के लिए लाइमन सीरीज की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन होगा 2 to 1। 1/λ इक्वल टू होता है R Z स्क्वायर NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। और H एटम यानी हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर 1/λ R Z की जगह 1 रख देंगे और यहाँ पर मिल जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। 1/λ इक्वल टू मिल जाएगा R 1/1 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 रेशियो हो जाएगा 4 - 1। ये हमें मिल जाएगा 3R/4 1/λ। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 4/3R। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे यहाँ पर। लिथियम के लिए Z इक्वल टू होता है 3। 1/λ Li इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 मिल जाएगा हमें। 9R इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 - 1 9R इंटू 3/4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/λ Li 27R/4 यानी लैम्डा Li इक्वल टू मिल जाएगा 4/27R। इक्वेशन सेकेंड। नाउ लैम्डा Li डिवाइडेड बाई लैम्डा ये मिल जाएगा 4/27R। और यहाँ पर हमें मिलेगा इक्वेशन 1 से 4/3R। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 4 इंटू 27R इंटू 3R ऊपर चला जाएगा। 4 से 4 गया 3 9 आ जाएगा। 27 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा Li और लैम्डा इक्वल टू 1/9 यानी लैम्डा Li इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 9। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो डी सही होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 37। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट a hydrogen atom from its ground state is of the order of the ionization potential of the hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन परमाणु को भूतल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो ग्राउंड स्टेट से हमें जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है। एन एन इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू 2 तक ले जाना है इसको। एन हमारे पास होता है
माइनस 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर एच एटम। E1 हो जाएगा यहाँ पर 13.6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिल जाएगा E1 क्वेश्चन 1। E2 हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 4 3 जा और 4 4 जा, तो E2 मिल जाएगा हमें माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 माइनस E1 ये हो जाएगा हमारा 3.4 माइनस 13.6, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3.4 प्लस 13.6, ये मिल जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज आर। एक ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। द रेडियस ऑफ द बोहर सेकेंड ऑर्बिट इज, हाइड्रोजन के लिए बोहर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है, बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या है। तो हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। इन बोहर मॉडल आर एन इक्वल टू हमें पता होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। और एच एटम जेड इक्वल टू 1 होता है। फॉर ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1। फॉर एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 2, यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एन की जगह 1 रख देंगे, तो ये मिल जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। R2 कैलकुलेट करेंगे तो एन की जगह 2 रख देंगे, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर ये क्या वैल्यू मिल रही है, सेम, तो यहाँ पर रख देंगे 4R1, और R1 क्या है 4R। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन अल्ट्रावायलेट रीजन इज 122 नैनोमीटर। द मिनिमम वेवलेंथ एमिटेड इन इंफ्रारेड रीजन इज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में उत्सर्जित अधिकतम तरंगदैर्ध्य 122 नैनोमीटर है। अभ्रक क्षेत्र में उत्सर्जित न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें वेवलेंथ मिल रही है, ये लाइमन सीरीज की है। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है। एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 पर जब ट्रांजिशन होगा तब, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा आर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 4, एलसीएम 4 मिल जाएगा, 4 माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा 3R अपॉन 4, 1 अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 4 अपॉन
3r। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमें निकालनी है मिनिमम वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन में हमें मिलती है पास्चन सीरीज। और जो मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, जब ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 3 पर। तो 1/p मान लेते हैं इसको, लैम्डा पी। r 1/3 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू r 1/9 माइनस 0। ये मिल जाएगा r/9 1/λp। लैम्डा पी इक्वल टू आ जाएगा 9/r। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं इसको। नाउ लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा 9r 4/3r। 4/3r ये हमें मिल जाएगा 27 डिवाइड बाई 4। लैम्डा पी इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 4 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 122। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा और 4 5 जा। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 823 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड लेवल ऑफ द हाइड्रोजन is L1 and the angular momentum in the ground level of the helium is L2 then। तो इसमें L1 और L2 में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन के मूल स्तर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L1 है तथा लिथियम के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L2 है। L इक्वल टू होता है NH/2 पाई। ये बोहर ने बताया था हमें, पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम का। तो ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू होता है 1। तो L1 हो जाएगा H/2 पाई और L2 भी हो जाएगा H/2 पाई, यानी L1 इक्वल टू होगा L2। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा ये सही है।